हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स मंत्रा पर। तो बच्चों, एक और नया वीडियो लेकर आ गए हैं और ये वीडियो रहने वाला है वर्ग से संबंधित, यानी कि स्क्वायर संबंधित। तो वर्ग से जितने भी प्रश्न बनते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग की भुजा क्या होती है, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, इस वीडियो में हम ये सब समझेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इससे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इसे आप समझेंगे और आज से वर्ग से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे छूटने वाला नहीं है यदि आप वीडियो पूरा देखते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे। तो हमने पहले इसमें एक प्रश्न ले लिया है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो उस वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न के माध्यम से हम वर्ग का क्षेत्रफल, परिमाप और भुजा समझेंगे। अगला जो प्रश्न लेंगे उसमें वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण सभी चीज़ समझेंगे। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम एक वर्ग बना लेते हैं। ठीक है, एक वर्ग बना लेते हैं हम। तो हमने एक वर्ग ये बना लिया। ठीक है, हालांकि इसकी भुजाएं बराबर नहीं है क्योंकि हमने ऐसे ही पेन से खींची है। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग में भुजाएं कितनी है, 1, 2, 3 और 4। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर की है तो ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, और ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी, ये भी 8 सेंटीमीटर की होगी। तो सारी भुजाएं 8-8 सेंटीमीटर की हैं, सारी भुजाएं। ठीक है, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, सभी चारों भुजाएं 8-8 की हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, बहुत ही आसान फार्मूला है इसका। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी है इसकी, 8 सेंटीमीटर। अब भुजा स्क्वायर का मतलब सारी भुजाएं नहीं रख देना है, कोई भी एक भुजा रख लो। ठीक है, तो इसकी भुजा कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। तो वो फार्मूला क्या है, भुजा स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या है, उसी संख्या का 2 बार गुणा कराना। तो 8 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 88 64। ठीक है, 88 64। अच्छा, ये सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो पहली चीज़ आ गई आपको कि वर्ग का क्षेत्रफल। दूसरी क्या पूछ रहा है, वर्ग का परिमाप। तो दूसरी चीज़ हमें क्या निकालनी है, वर्ग का परिमाप। तो हम लिख लेते हैं वर्ग का परिमाप बराबर, वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणे भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं 4 गुणा भुजा कितनी है, भुजा कितनी है तो 8 सेंटीमीटर की। कितनी है, 8 सेंटीमीटर की। तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौको 32। ठीक है, 8 चौको 32 सेंटीमीटर। तो दोनों चीज़ें निकल आई जो जो आपसे पूछा था, वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। दोनों चीज़ें आपको पता होगी कैसे निकालनी है। तो जब भी इस प्रकार के प्रश्न आए तो एक तो आपको ये सूत्र पता होना चाहिए, फार्मूला, कि वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर। और दूसरा क्या होता है, वर्ग का परिमाप, तो इसका फार्मूला क्या होता है, 4 गुणे भुजा। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस वर्ग की भुजा, परिमाप और विकर्ण ज्ञात कीजिए। इसमें सारी चीज़ें आपसे पूछ ली गई हैं। ठीक है, तो बोल रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो भुजा तो पता नहीं इसकी, हमें क्षेत्रफल दिया है। ठीक है, क्षेत्रफल दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 144। ठीक है, कितना दे दिया है, 144। तो वर्ग के क्षेत्रफल के सामने क्या लिखेंगे, 144, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। बराबर क्या है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर। अब देखिए इधर कितना है, 144 और इधर है स्क्वायर। तो जब ये स्क्वायर हटेगा, इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो हम लिख लेते हैं भुजा बराबर
रूट के अंदर कितना हो जाएगा 144, क्योंकि भुजा का स्क्वायर हटा, जब भुजा की स्क्वायर हटा तो 144 किस में चला गया, रूट में चला गया, किस में चला गया, अंडर रूट में चला गया। ठीक है, तो 144 का जब वर्गमूल हम निकालेंगे तो कितना आता है इसका, 12 आता है। 144 किसका वर्गमूल है, 12 का। ठीक है, याद रखना है आप सभी को, वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा, नहीं आता है तो हमने वीडियो डाल रखी है कि भाग विधि से, गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालें, आप जाकर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12, यानी भुजा कितनी आ गई हमारी, भुजा कितनी आ चुकी है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब 12 सेंटीमीटर हमारे इसकी वर्ग की भुजा है, तो हम वर्ग बना लेते हैं, वर्ग एक बना लेंगे। ये वर्ग बना लिया, इसकी भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, जब ये भुजा 12 सेंटीमीटर है तो अभी हमने बताया था कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यह भी भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी और यह भी भुजा 12 सेंटीमीटर की होगी, यानी कि चारों भुजाएं 12 सेंटीमीटर की है। अब इसके हम आंसर निकालेंगे। सबसे पहले पूछ रहा था भुजा, तो भुजा तो आ गई हमारी, कितनी आई है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा क्या पूछ रहा है, परिमाप, दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। तो 4 गुणा भुजा कितनी आई थी, 12, तो 12 लिख देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, वर्ग का परिमाप कितना आएगा, 12 चौक 48। कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 सेंटीमीटर। तो भुजा और परिमाप दो चीज़ें निकल आई। अब क्या पूछ रहा है, वर्ग का विकर्ण। तो हम वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे खींच देंगे। ठीक है, एक लाइन आप इधर से भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और दो भुजाएं कोई भी आप ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए, चाहे ये दोनों ले लीजिए। ठीक है, तो हम ये दोनों भुजाएं ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों भुजाएं ले लेते हैं। तो ये जो लेटी हुई भुजा है इसे क्या बोलते हैं, आधार। और ये जो खड़ी भुजा इसे क्या बोलते हैं, लंब। और ये जो इधर गया है सबसे बड़ी भुजा, इसे क्या बोलते हैं, कर्ण। तो यहाँ पर लग जाएगी पाइथागोरस थ्योरम। जब भी हमें कर्ण पूछेगा तो इसी तरीके से निकालना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, कर्ण निकालना है ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर लिख लेंगे, हम हिंदी में लिखेंगे बिल्कुल, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, किसका हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल हिंदी में आपको बता रहे हैं। तो अभी हमने क्या इसकी थ्योरी बताई थी, कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, यानी कि प्लस। ठीक है, तो कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण निकालना है हमें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस आधार कितना है, 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144। जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 288। कितना आएगा ये, 288 आएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 288 आ गया। इधर से स्क्वायर हटेगा, अभी बताया, तो सामने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो 288। ठीक है, अब 288 को हम क्या लिख सकते हैं, 288 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 144, क्योंकि 2 बार 144 144 था। तो 144 किसका वर्ग होता है, 12 का। तो 144 तो बाहर निकल आएगा, लेकिन अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, तो वर्ग का विकर्ण कितना आ गया हमारा, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, 12√2। तो तीनों चीज़ें निकल आए। तो वर्ग में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दी हैं कैसे निकालनी है। यदि वीडियो समझ में आया है और आप भूल रहे हैं तो इसे दोबारा देखिए, कॉपी पेन लेकर नोट कीजिए और उसका रिवीजन कीजिए, आपको आसानी से आ जाएगा। बहुत ही छोटी चीज़ है, आसान चीज़ होती है। ठीक है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है, एक बार में नहीं आ रहा दोबारा देख लीजिए। और वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पसंद आया कि नहीं ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।